हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र के क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे 2018, 20, 22 और 24 चार बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार ये फोकस दूरी निकालने के लिए बोलता है, कई बार इसमें सूत्र स्थापित करने के लिए भी आपको बोलता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होता है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी। ठीक है, इसका सूत्र स्थापित बोल देगा या आपको सूत्र दे देगा कि F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, या फिर ये दे देता है लेंस सूत्र की 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इस तरीके से अलग अलग करके क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस वीडियो की और समझते हैं इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो हमको कुछ चीजें मान लेनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि माना L1 और L2 दो पतले लेंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो लेंस और ऐसे परस्पर रखे हैं। तो मैं एक को L1 मान लेता हूँ और दूसरे को L2 मान लेता हूँ। रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। तो अब ये क्या बन गया, एक प्रॉपर एक संयुक्त लेंस बन गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक लेंस बन गया है। और इनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। जो इनकी फोकस दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, F1 और F2। चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास लेंस हो गए L1 L2, मैंने बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींच दी है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है U। ठीक है, या O मान लेते हैं हम कि यहाँ पर कोई वस्तु O रखी हुई है। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इस L2 वाले लेंस को भूल जाते हैं। हम सिर्फ L1 से देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहां से जब किरण जाएगी, ठीक है, इस लेंस पर, तो अब संयुक्त लेंस हो गया, इसको हम भूल गए, लेकिन एक लेंस तो हमारे पास है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसका प्रतिबिंब यहां पर निरूपित होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सीधी लाइन में यहां पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं आई टेस्ट। ठीक है, अब देखिए थोड़े टाइम के पश्चात क्या होगा, जो ये I1 है ना, ये इस दूसरे लेंस L2 के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। और इससे जो यहां पर वापस किरण जाएगी, उससे एक यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम नाम दे देंगे आई। ठीक है, क्योंकि संयुक्त है तो वापस इसके लिए भी क्या काम करेगा, इमेज का काम करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम नाम दे देंगे यहां पर आई नाम दे देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इनकी डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, O से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। तो हम देखते हैं कि O से जो L1 की दूरी है यहां से, उसको मैं नाम दे देता हूं U। ठीक है, O से L1 की जो डिस्टेंस थी उसको मैंने क्या नाम दे दिया, U नाम दे दिया। फिर जो L2 से I की डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूं V। ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, V, I तक। ठीक है, अब L2 से और L1 से जो I डैश की डिस्टेंस है वो सेम होगी। ठीक है, क्योंकि संयुक्त से बना है, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं V डैश दे देता हूं दोनों के लिए। ठीक है, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी। कितना क्लियर हो गया, ये हमने डिस्टेंस यहां पर ले ली। बस इतना आपको थोड़ा सा समझना है, इसके बाद काफी आसान तरीके से ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि यदि यदि लेंस L2 न हो, अभी जैसे हमने माना था कि L2 नहीं था, है ना, तो L2 न हो तो O का प्रतिबिंब, O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, I1 पर बनता है, जो हमने बनाया है। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना था कि L2 हमारा लेंस नहीं है, तो जो O से बना है ना, वो वस्तु से जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, I1 पर बना था। ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो अब हम लेते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या था, लेंस का सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस सूत्र होता है। ठीक है, तो अब हम लेंस सूत्र लगाएंगे L1 के लिए। किसके लिए लगाएंगे, हम L1 के लिए लेंस सूत्र लगाते हैं। तो पहले लेंस L1 के लिए
L1 के लिए लेंस सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसकी डिस्टेंस देखो v की क्या है, तो v डैश है, I अपॉन v डैश माइनस u वैसे ही है तो 1 अपॉन u, ये डिस्टेंस u है तो u, ये v डैश है तो v डैश, बराबर किसके हो जाएगा 1 अपॉन f1 के, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमने क्या ली है f1 मानी है ना, फोकस दूरी क्रमशः f1 होगी, तो इसको हमने f1 ले लिया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। तो अब ऐसे हम करते हैं दूसरे के लिए, दूसरे लेंस के लिए हमने क्या माना था वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम, तो यहां लिख लेंगे अब I1 लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगी, वस्तु का कार्य करता है। मैंने बताया था आपको कि अब क्या करेगा, जो L1 बन गया प्रतिबिंब हमारा, वो दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है तथा इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आय पर बनता है, आय पर बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको वहां बनाकर भी दिखा दिया और इसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो वापस लेंस सूत्र लगाएंगे इसके लिए, ठीक है, दूसरे लेंस के लिए, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से दूसरे के लिए लगा रहे, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या थी भाई, आई वी थी पहली वाली, माइनस 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन f2, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। कैसे हुआ देखो, ये वाली डिस्टेंस है तो v ले लिया, और ये वाली v डैश, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर v डैश, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन f2, क्योंकि इसकी फोकस दूरी कितनी थी, हमने f2 ली थी। अब दो समीकरण बन गए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो भाई उसमें क्या समीकरण था, वो समीकरण था 1 अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, अब जोड़ना है इसमें ये वाला, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश, ये समीकरण जोड़ दिया, और बराबर की उस साइड क्या था, उसमें 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ये वाला हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये समीकरण यहां से हमने ले लिया, और इस साइड ये वाला समीकरण ले लिया, दोनों समीकरण ले लिया। अब जो जो कैंसिल और उनको कैंसिल कर देते हैं, देखो ये माइनस का 1 अपॉन वी1 है, प्लस का वी अपॉन वी, ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा मेरे पास, अब ये प्लस का है जिसको मैं आगे लिख लेता हूं, तो 1 अपॉन वी, और ये माइनस का पीछे 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f। ठीक है, अभी हमने लेंस का सूत्र देखा था, क्या था लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या था, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये पढ़ा है। तो यहाँ देखो 1 अपॉन वी माइनस वी 1 अपॉन यू, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 अपॉन एफ रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन एफ। आई बात समझ में आपको, इस तरह से आप इसको सिद्ध यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमसे और हमसे कुछ ऐसा पूछ लेता है वो, यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो, अगर हमसे ऐसा पूछ ले कि यदि एक लेंस है तो क्या हो आपका, एक लेंस आपका अवतल हो, अवतल हो, और दूसरा लेंस क्या हो, तथा दूसरा लेंस क्या हो, दूसरा लेंस उत्तल हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमको थोड़ा सा चेंज इसमें करना होता है। अगर ऐसा हमसे पूछ ले तो हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन एफ। सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है, इसमें प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का आ जाता है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।